बताइए अपराधियों के मन से खौफ किस कदर निकला हुआ है कि इस तरीके से 3 युवकों को बांधकर किस तरीके से उनको पीटा गया। भाई मेरी निगाहें कहीं पर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की निगाहें एक ऐसे राजनीतिक दल की तरफ है जो राजनीतिक दल जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच रखता है। शक्ति प्रदर्शन है भाई, शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमजोर गठबंधनों में से जब मैं सबसे कमजोर गठबंधन बताता हूं, उल्टा नेगेटिव वोटिंग होती है भैया मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से। जिस गठबंधन में अब मुख्यमंत्री चले जाएंगे, नेगेटिव वोटिंग वहां पर होगी। हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया भाई। जेडीयू तो वैसे ही बर्बादी की कगार पर है ही। जिस पार्टी के नेता ने ही दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, और भाई जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं, तो ये अपने में ही दर्शा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो वैसे ही समाप्ति की कगार पर। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में बयानबाजी खूब हो रही है, माहौल गरमाई हुई है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चर्चा में है। उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत के झंडे उठा लिए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम विरोधी हैं उनके, नीतीश कुमार के, वो अब और हमलावर दिख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो व सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, तो जाहिर सी बात है पार्टी का डूबना तो तय ही है। जरा सुनवाते हैं पहले चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। जातीय उत्पाद को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का हिस्सा रहा है। घटना कोई भी हो, उसे जातीयता का रंग देना मुख्यमंत्री जी की राजनीति का हिस्सा हमेशा लंबे समय से रहा, और ये ताज़ा घटना चक्र भी उसी का ही एक हिस्सा। पहली बात तो ऐसी घटना बिहार में घटित कैसे हो जाती है, इस बात का हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो संजोग से मुख्यमंत्री भी हैं, वो जवाब देना इस बात का। क्या समाधान है इन घटनाओं को रोकने का? बताइए अपराधियों के मन से खौफ किस कदर निकला हुआ है कि इस तरीके से 3 युवकों को बांधकर किस तरीके से उनको पीटा गया है। इस कदर की एक की हत्या हो गई, दूसरे बाकी 2 का अभी इलाज चल रहा है और हालत नाजुक है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पहली बात तो अपराधियों के मन में अब डर बचा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का किसी तरीके का ना डर बचा है ना सम्मान बचा है। जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है कि क्या कोई समाधान है उनके पास, या इसी तरीके से अब अराजकता के माहौल में, डर के साए में बिहारी जीने के लिए मजबूर हैं कि ना जाने कब उनके साथ क्या घटना घट जाए, क्योंकि ना किसी अपराधी को पकड़ा जाता है ना सजा दी जाती है। आप लगभग पिछले 2 साल 4 साल से आप देख लीजिए, निरंतरता किसी अपराध को लेकर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पे हम लोग नहीं, पर कौन से अपराधी को सजा मिली, कितने अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला गया। आज की तारीख में अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो वो आंकड़े आपको ताज्जुब होगा वो आंकड़े देखकर कि भैया पहली बात तो अपराध हो जाता है, उसके बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। गलती से किसी अपराधी को अगर पकड़ लिया गया तो उसको भी तथ्यों के अभाव में, लैक ऑफ एविडेंस का हवाला देते हुए उन अपराधियों को भी बाद में छोड़ दिया जाता। और ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है। चिराग जी, एक सवाल है, जिस तरह से सोशल जदयू का जो यूनिट है उसका विलय आपके पार्टी में हो गया, कहाँ निगाहें हैं आपकी? भाई मेरी निगाहें कहीं पर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की निगाहें एक ऐसे राजनीतिक दल की तरफ है जो राजनीतिक दल जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच रखता हो, जो युवाओं को सशक्त करने की बात करता हो, जो युवाओं के हक अधिकारों की बात करता हो, जिनकी नज़रें ऐसे दल की तरफ है, वो अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ आना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण नागालैंड का है, जहां पे यकीनन भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है, जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे दल के नेता
उनके पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो जब ये बातें ही स्पष्ट हो गई हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिनका भविष्य ही नहीं बचाओ, ऐसे में उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। जहां तक रही बात नागालैंड में चुनाव को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूती से आगे काम कर रहा है। परिणाम ही अपने में दर्शाएंगे। 3 तारीख को जब वहां के परिणाम आएंगे, बताएंगे कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन। नागालैंड के सवाल पे मुख्य आ रहे 25 तारीख को, और उसी दिन महागठबंधन ने भी अपना एक बड़ा कार्यक्रम पूर्णिया में रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। कहा भी जा रहा है कि 24 की आगाज की जा रही है पूर्णिया से, और 24 शक्ति प्रदर्शन है भाई। शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमजोर गठबंधनों में से एक है। उपचुनाव में परिणाम आपने देख ही लिया भैया, क्या परिणाम था। इन लोगों को लग रहा था कि महागठबंधन एक हो गया तो भैया एक तरफा माहौल रहेगा, और इनकी सोच कहीं ना कहीं 2015 से आ रही थी। भाई 2015 में जब लालू जी नीतीश जी का जब गठबंधन हुआ था, उस वक्त यकीनन वो एक मजबूत गठबंधनों में से था, पर तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता जिस तीव्रता से गिरी है, बार बार उनके दल बदलने के निर्णय को लेकर, बार बार उनके गठबंधन बदलने के निर्णय को लेकर और उनकी नीतियों को लेकर जनता में जो आक्रोश है, समाधान के तौर पर हर विषय पर लाठी उठाना, बिहार के लोगों के ऊपर लाठियां चलाना, अलग अलग विषयों पे खामोश रहना, हर सवाल पर जवाब देना कि हमको तो मालूम ही नहीं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का पर्सनल और उनकी पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच गिरी है, उसका सीधा असर गठबंधन पे दिखता है। जब मैं सबसे कमजोर गठबंधन बताता हूं, उल्टा नेगेटिव वोटिंग होती है भैया मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से। जिस गठबंधन में अब मुख्यमंत्री चले जाएंगे, नेगेटिव वोटिंग वहां पर होगी। हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया, मोकामा में एक बड़ी जीत की, और ये लोग अग्रसर होते अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ नहीं होते। परिणाम स्वरूप मोकामा का भी जीत का मार्जिन इनका कम रहा। तो ये तो सारे उपचुनाव में दिखा ही दिया। तो ऐसे में जब आप शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं, बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन के पास तो कम से कम कोई शक्ति नहीं। उपेंद्र कुछ की पार्टी थी और हम लोग मिलकर इसको मजबूत करेंगे। सही बात है भैया, शरद जी की पार्टी रही थी, उससे पहले समता पार्टी को जिस तरीके से जॉर्ज साहब ने मजबूती प्रदान करने का काम किया, बाद में किस तरीके से ये लोग साथ में जुड़े, शरद यादव जी के समय में पार्टी ने कई नई ऊंचाइयां हासिल करने का उन्होंने काम किया। और जब वो कहते हैं कि भाई उसमें उनका हिस्सा बनता है, मैं तो बार बार कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीन कर अपने पास इन्होंने रखने का काम किया। भले वो जॉर्ज साहब के साथ इनकी अदावत हो या शरद यादव जी के साथ जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा हो, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है जब उपेंद्र जी कहते हैं कि वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। बट अंतोगत्वा वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं ये कुशवाहा जी को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व वे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा सर ये भी बोल रहे हैं कि 2025 में अगर महागठबंधन और नीतीश जी की नेतृत्व को छोड़कर तेजस्वी जी का नेतृत्व करवाती है तो जेडीयू बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई जेडीयू तो वैसे ही बर्बादी की कगार पर है ही। जिस पार्टी के नेता ने ही दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, और भाई जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं, तो ये अपने में ही दर्शा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो वैसे ही समाप्ति की कगार पर। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। दिल्ली से लौटते ही चिराग ने जमकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रहार किया है। साथ ही साथ चिराग ने यह भी कहा है कि वो छपरा मामले को लेकर छपरा भी जाएंगे। साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चिराग के बयान तो और भी बवाल बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।